2009 से बुनकरों ने यूपी भर में हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली वालों ने उनके कनेक्शन काट दिए, पुरानी दरों से उनका बिल जमा नहीं हो पा रहा है। लोग बहुत परेशान हो गए। यहाँ से लेकर लखनऊ तक नेताओं की दौड़ लग गई। वहीं मेरठ के खालिद अंसारी का कहना है कि उनके कारोबार बंद हो गया है, बिजली वालों ने बिजली काट दी। भुखमरी का कारण है, वो इतने परेशान है कि वो कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लूँ मैं, लेकिन आत्महत्या करते हुए भी सोचता हूँ कि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो बच्चों को रोटी कहाँ से मिलेगी। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। जो बुनकर सबको कपड़ा पहनाता था, तन पर कपड़ा ढकता था, आज वो खुद भुखमरी का शिकार है क्योंकि किताबों से उनके बिल जमा नहीं हो पा रहे। बिजली वाले लाइन काट रहे हैं, नई दरों से बिल लेना चाहते हैं, सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है। आज बुनकर बेहाल हो चुके और परेशान हैं। खाली अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए मेरठ के। वहीं बुनकर अपनी हड़तालों को लेकर यूपी भर में धरने पर बैठे हैं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं ये सबके तन पर कपड़ा पहनाने वाले। इनका कहना है कि किसानों को बिल दिया जाता, किसानों को पैसे को दिया जाता है पहले बैंक से और फिर सरकार उनको माफ़ कर देती है। वैसे ही बुनकरों को भी साथ भी होना चाहिए। अगर किसान लोगों का पेट भरता है तो बुनकर तन पर कपड़ा पहनाता है। बुनकर का हक किसानों से पहले आता है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं और बुनकरों की तरफ देखने नहीं रही है। बुनकर आज भुखमरी की कगार पर हैं। लाखों करोड़ों मजदूर लॉकडाउन की मार सह रहे थे और अब बिजली के कनेक्शन उनके कट गए, बिजली की दरें उन पर बढ़ गई। आज कारोबार ख़त्म हो चुका है और बुनकर सड़कों पर निकले हुए हैं यूपी भर के। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं मेरठ के विधायक रफ़ीक अंसारी लखनऊ पहुंचे और उन्होंने लखनऊ में बातचीत की। सब उन्हीं की तरफ लोग नज़रें लगाए हुए हैं यूपी के कि कैसे बुनकरों की हाल सुधरें। यहीं मेरठ के लोग भी धरने पर बैठे। अब्दुल हकीम, कालू, आस मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ये सब धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपनी परेशानी को लेकर गवर्नमेंट से क्या कहें कि कारोबार नहीं है। 5 महीने से कारोबार वैसे बंद था और अब बिजली की वजह से उनका कारोबार बंद हो गया है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वहीं अपनी परेशानी को बता रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने वाली नहीं है। सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं। बुनकरों को जो है वो बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया है। ये धरने पर बैठे अहमदनगर के लोग, मेरठ में अहमदनगर के लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार आए और उनकी तरफ ध्यान दे ताकि उनके घर के चूल्हे चल सकें। अब्दुल हकीम, कालू, नूर मोहम्मद, आस मोहम्मद आदि सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग जगह जगह धरनों पर बैठे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें, इसलिए थोड़े थोड़े होकर जगह जगह पर बैठे हैं। इसीलिए सरकार से वो चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे ताकि उनके कारोबार चल सकें और उनके बच्चे रोटी रोजी खा सकें। सबको कपड़ा पड़ाने वाला मजदूर साइकिल साहब से हम आज मिले बुनकर तमाम, और सरकार का फैसला ये है कि 31 जुलाई तक पुरानी व्यवस्था से बिल बुनकर जमा करेंगे। जो बुनकरों के गलत बिल आ रहे हैं उनको ठीक किया जाएगा। लाइन कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, जो कनेक्शन कट गए उनको जोड़ा जाएगा। कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। नई व्यवस्था अगस्त से शुरू होगी। जो बुनकर और सरकार जो बनाएगी उस पर जैसे सहमति होगी हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर सभा। आज हम बुनकरों का डेलीगेशन माननीय MLC साहब असद धवन जी, माननीय विधायक जी श्री रफ़ीक अंसारी साहब के नेतृत्व में हम लोग श्री मोहन सहगल साहब से जो हथकरघा के प्रमुख सचिव भी हैं, उनसे उन्होंने बुलाया था हम लोगों को वार्ता के लिए। और वार्ता कई घंटे हम लोग चले, 3 बजे से लगभग 4 घंटा हो चुके हैं। बहरहाल सारे मैटर्स पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना। मैं पहले उनका भी सबसे पहले उन्हीं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रुचि लिया कि बुनकरों की समस्याओं को बहुत ही जल्दी से इसको निपटारा किया जाए, निस्तारण किया जाए। और आज शायद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया इस पर, बुनकरों को आज उनको सूद बहुत अच्छी उन्होंने ध्यान दिया उस पर। और सारी बातों सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद जनाब नवनीत सहगल साहब ने ये हम लोग को आश्वस्त किया और ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि जनवरी से जुलाई तक जो व्यवस्था पुरानी फ्लैट रेट योजना से चल रही थी उसी तरीके से बिल जमा हो जाएगी और अगस्त 2020 से जो एक नई योजना बनाई जाएगी जो बुनकरों से बुनकर प्रतिनिधियों को बैठा करके और उसको डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी योजना अच्छी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इससे भी अच्छी योजना आपको देंगे अगस्त जो लागू की जाएगी। हम इसके लिए धन्यवाद उनका ज्ञापित करते हैं कि हम लोगों की बहुत बड़ा समस्या जो तो हम बकायदार हो गए थे बिजली विभाग के, उससे इन्होंने हमें उरुड़ किया है। हम इनका सहगल साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे बुनकर समाज की तरफ से। विधायक तो हमारे भाई हैं और धवन जी हमारे सरपरस्त हैं, तो ये लोग तो हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं इस केस को सुलझाने में। बहुत हम लोग 2.5 साल से इसी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जाहिर है कि सरकार ने जब हमारी बातों को मान लिया है, हमारी पुरानी व्यवस्था को बहाल करते जुलाई तक हमको पुरानी व्यवस्था से पैसा जमा कराने कर दिया है और आगे 1 अगस्त से जो लागू होगा उसके लिए हम लोगों ने उनके पास प्रस्ताव रखा है कि हमें फ्लैट रेट योजना ही चाहिए, आप उसी हिसाब से बना लीजिए। अब इस पर निर्णय शासन को, सरकार को और बुनकर प्रतिनिधि जो बैठेंगे आगे जो भी योजना बनेगी उस हिसाब से आगे हम लोग उस पर सहमत हैं। इसलिए मैं आज अपने तमाम बुनकर भाई पूरे प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका संघर्ष, उनकी जो एकता और उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास किया और कोई किसी तरीके से कोई उत्तेजना नहीं किया, अपने कारोबार को बंद किया, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनको धन्यवाद देता हूँ। उनको ये मैं अपनी तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि अब आज से हड़ताल जो पावर लूम के पूरे प्रदेश में है उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसको भी आप बोलिए। मास्क लगाओ, तो मास्क लगा लो यार, ये हमारी मास्क लगाओ, मास्क लगाइए। विचार करते हुए ये इनको हमने आश्वासन दिया है सरकार की ओर से कि सरकार 31 जुलाई तक जो है वो जो पुरानी दरें चल रही उन्हीं से वसूलेगी। नई दरें अब जो नई व्यवस्था लागू होगी वो फिर 1 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होगी। और बाकी जो इनकी जो और डेम की जो इनकी बिजली के बिल सुधारे जाएंगे और इनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और कोई इनके खिलाफ कोई भी उच्च कार्रवाई नहीं की जाएगी। नई योजना बनेगी फिर से। हाँ, वो 1 अगस्त से नई योजना लागू होगी, तब तक हम लोग नई योजना बना लेंगे, तो वो विचार करके इनको लागू करेंगे। वो 1 अगस्त से लागू होगा। आज बुनकरों का एक डेलीगेशन श्री नवनीत सहगल जी से मिला। हमने अपनी सारी समस्याएं आज सामने उनके रखी। हमें बड़ा हर्ष है और हमको पहले से बहुत विश्वास था कि योगी सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी। और आज ये तय हो गया कि 31 जुलाई तक जो फ्लैट रेट व्यवस्था थी उसी व्यवस्था से बिल लिए जाएंगे। जो भी बिलों में गलतियां उसको सुधारा जाएगा। किसी की आरसी नहीं कटेगी, किसी का कलेक्शन नहीं कटेगा और 31 जुलाई तक पुराने फ्लैट रेट से पेमेंट होगी। 1 अगस्त से जो भी नई व्यवस्था सरकार और हम आपस में मिलकर बनाएंगे उस व्यवस्था से आगे गाड़ी चलेगी, जिसको बुनकरों ने स्वीकार किया है। और तमाम बुनकरों ने आज योगी सरकार का बड़ा धन्यवाद हम करते हैं और हमारी हड़ताल जो इस विषय पर थी उसको हम समाप्त करते हैं। कुछ कहना है? देखिए, हम सरकार के प्रतिनिधि नवनीत सहगल साहब से हम आज मिले बुनकर तमाम, और सरकार का फैसला ये है कि 31 जुलाई तक पुरानी व्यवस्था से बिल बुनकर जमा करेंगे। जो बुनकरों के गलत बिल आ रहे हैं उनको ठीक किया जाएगा। 9 कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, जो कनेक्शन कट गए उनको जोड़ा जाएगा
कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। नई व्यवस्था अगस्त से शुरू होगी। जो बुनकर और सरकार जो बनाएगी उस पर जैसे सहमति होगी हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं। आज ये इफ्तिखार है मैदान बहुत शुक्रिया सर आपका। बुनकर जो है प्रदेश के उन लोगों से काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई, उनकी बुनकरों की जो समस्याएं थी, तो बुनकरों की समस्याएं ज़्यादा बिजली के जो लेकर थी। नई व्यवस्था जो लागू हो गई है 1 जनवरी से, तो कोरोना के चलते हुए लोगों की ये मांग थी कि जिस समय कोरोना के कारण फैक्ट्री बंद रही उस समय का उनसे जो है पुरानी दरों पर लिया जाए, नई दरें न लगाई जाए। तो इस पर जो है वो उनकी सब और भी जो मांगे थी उन पर विचार करते हुए ये इनको हमने आश्वासन दिया है सरकार की ओर से कि सरकार 31 जुलाई तक जो है वो जो पुरानी दरें चल रही हैं उनसे वसूलेगी। नई दरें अब जब नई व्यवस्था लागू होगी वो फिर 1 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होगी। तो बाकी जो इनकी जो और डेम की जो इनकी बिजली के बिल सुधारे जाएंगे और इनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और कोई इनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़न कार्रवाई नहीं की जाएगी। योजना बनेगी फिर से। हाँ, वो 1 अगस्त से नई योजना लागू होगी, तब तक हम लोग नई योजना बना लेंगे। तो वो विचार करके इनको लागू करेंगे, वो 1 अगस्त से लागू होगी।